देंगे ना, इसके लिए गाड़ी वैसा लगता है। बाकी सभी और हम कहते तो हमेशा हर प्रवचन में जब प्रवचन का टाइम होता है तो हम कहते थे ये वक्त जो अपना ही कैसा ध्यान है उसको छोड़ दिया। उसको लोग जब इतना ले रहे हैं ध्यान में ले रहे हैं, हम लोगों को तो इस चीज़ को संभाल कर रखना है, धरोहर है, इसको हमें संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। और जहाँ मैं उपासक में जाता हूँ लगभग पूजा यात्रा मेरी तो 5 जुलाई की बारिश हुई जिसमें पूरा मुंबई डूब गया, लेकिन 5 जन उस दिन भी आए थे क्लास में, उस दिन भी वो क्लास चली। और हाँ ऊपर ही, और इस समय जब स्वास्थ्य विभाग थे उनको भी उपस्थित किया गया। और उसके बाद भी लगातार कोरोना काल में भी ऑनलाइन क्लास चलती रही, कभी बंद नहीं हुई, क्योंकि यहाँ बंद हो गया लेकिन ऑनलाइन लगातार उसमें लगभग 65-70 जन CA ग्रुप एक पूरा था उसमें, और लगभग 100-125 के आसपास उसमें ऑनलाइन में भी, जिसमें बैंकॉक से जुड़े थे, लंदन से जुड़े थे, बाहर से भी लोग उसमें काफ़ी जुड़े हैं। और अभी भी अनवरत लगातार चल रही है, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा लगातार। शाम को लेडीज़ की है, केवल लेडीज़ शाम को, और सुबह लेडीज़ और जेंट्स कॉमन क्लास चल रही है, सुबह की क्लास दोनों के साथ में। शाम को केवल लेडीज़ की चलती है, जिसमें शाम को लगभग 60-65 के आसपास लेडीज आती है, और सुबह 40-50 के आसपास लेडीज जेंट्स कॉमन आते हैं सुबह, और अनवरत चल रही है। इसमें 7 दिन थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, इस प्रकार 8 दिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट चल रहा है। और लगातार, और कभी कभी बीच में एक देसी शिविर भी लगाते हैं, जिसमें ध्यान के शिविर रहते हैं। कभी हमने 12 मार्च को भी लगाया, 16 मार्च को भी लगाया, जिसमें पूरा हमारा मौन शिविर रहा। 6:30 से लगाकर शाम को 3 बजे तक कंटिन्यूस मौन रहे, बोलने का किसी को कुछ नहीं था, नाश्ता भोजन सभी मौन में रहा। और ध्यान भी कुछ सीमा उसकी बढ़ाई, 1 घंटा ध्यान और 15 मिनट विश्राम, 1 घंटा ध्यान। इसमें भी 62 लोग उन्होंने भाग लिया। पहले तो लोग मौन से घबराते हैं, लेकिन यहाँ 62 लोगों ने मौन शिविर में पूरा भाग लिया, और अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उन्होंने कहा सर आप कम से कम महीने में 1 शिविर तो अवश्य रखा जाए, ताकि हमारी प्रैक्टिस बने और थोड़ा गहरे ध्यान की तरफ बन जाए। तो गुरुदेव आपकी कृपा से हम धीरे धीरे आगे बढ़ें, आपकी ऊर्जा हमें मिलती है, आपकी हम ज़्यादातर यही करते हैं, टेलीपैथी करते हैं कि आप ऐसा सोचते हैं कि आप यहाँ विराजे हुए और हमारे सामने हमें दर्शन दे रहे हैं। कितनी बार मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं साक्षात आपके दर्शन कर रहा हूँ। जब भी घर पे भी जब भी लगता है तो जब सुबह का टाइम इस समय मंगल पाठ सुना रहे होंगे तो मैं यहीं ऐसा टेलीपैथी करता हूँ कि मेरे दर्शन हो रहे। आप तक पहुँचती कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं टेलीपैथी करके कोशिश करता हूँ कि मैं आप तक पहुँच सकूँ। तो गुरुदेव आपकी कृपा बनी रहे, और हमारा इस सेंटर आपका आशीर्वाद से आगे प्रगति की ओर अग्रसर हो, इसकी भावना। माइक नहीं लगा, माइक आगे। और इसमें अपने तेरापन समाज के तो कम है, 8-10 व्यक्ति ही आते हैं लगभग, बाकी सभी इतर समाज के जैनेतर लोग हैं ज़्यादातर, इसमें उन्होंने भाग लिया। और हम कहते तो हमेशा हर प्रवचन में, जब प्रवचन का टाइम होता है तो हम कहते हैं कि ये मत समझो अपना ही प्रेक्षा ध्यान है तो उसको छोड़ दिया। उसको लोग जब इतना ले रहे हैं, ध्यान में ले रहे हैं, तो हम लोगों को तो इस चीज़ को संभाल के रखना है, धरोहर है हमारी, तो उसको हमें संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ मैं उपासक के रूप में जाता हूँ, लगभग 14 यात्रा मेरी हो चुकी है, तो प्रवक्ता उपासक भी हूँ, तो जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ मेरा 10 मिनट 15 मिनट प्रवचन के पहले ध्यान का क्रम रहता ही है। जालम जी पहले भेजते थे, मैं कहते हैं भाई आपके वहाँ ध्यान वाले को भेज रहे हैं, तो वो। और सुबह की एक क्लास मेरी इच्छा होती है जो 5 बजे के आसपास
जो भी आना चाहे ध्यान के हिसाब से तो 5-7 जन 10 जन उस क्षेत्र में भी आते हैं और ध्यान की क्लास वहाँ पे भी चलती है, तो रेगुलर वहाँ पे चलते। बाकी संस्कारक का भी काम मैं कर रहा हूँ, तो सभी मेरा और पार्वती का सेम कैटेगरी, साथ हम चले, साथ सीखे। मैं यहाँ भवन में शिफ्ट हो गया, वो वहाँ स्टेशन पे शिफ्ट हो गए, तो वहाँ उनकी क्लास स्टेशन पे चलती है और मेरी दोनों क्लास सुबह और शाम की यहीं है। आप खुद आते हैं सुबह बम्बई में जब तक हूँ मैं आता ही, बाकी हमारे प्रशिक्षक और हैं, ज्ञान जी भंडारी है, प्रकाश जी हिरण है, हमारे कौशिक जी है, ये एडवोकेट है हाई कोर्ट के, ये भी कराते हैं, ये भी प्रशिक्षक बन गए हैं। और देशमुख जी हैं, उन्होंने MA भी किया है जीवन विज्ञान कक्षा ध्यान योग में, उनको MA करवाया है। लाडनू की 2-3 बार सेवाएं दे चुकी है। आज की क्लास हो गई, आज की क्लास आधी है, 7 बजे तक लिए, 7:30 होती है, 6:30 से 7:30 के, तो आपके सानिध्य की वजह से आज हम यहाँ हैं। और देशमुख जी और ये अभी कोरोना काल में ये कोमा में चले गए, मतलब इनके ससुर को कोमा हो गया, तो ये मिलने गए, तो वो तो ऑफ हो गए, ये कोरोना की चपेट में आ गए, तो इनको कोमा में चले गए। 4 महीने बाद ये कोमा से लौटे, लेकिन एक प्रेक्षा ध्यान की वजह से इनको योग का जो अभ्यास था ये बहुत जल्दी सब कुछ भूल चुके थे, लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैं उनको आगे बुलाता तो कहते हैं कि अब मेरा 60% है, 50% है, थोड़ा भूल रहा हूँ, अभी भी शब्द याद नहीं आ रहे, किसी का नाम याद नहीं आ रहा है। धीरे धीरे रिकवर होते होते आज पूरे रिकवर हो चुके हैं और वापस क्लास लेने लगे हैं। और जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान की जो क्लास होती है MA की क्लास, वो क्लासें भी आप लेते हैं, उनकी क्लासें भी आप लेते हैं। तो और शाम की क्लास में हमारे वंदना है, काजल दास है कलकत्ता से, तो शाम की क्लास में 5-6 प्रशिक्षिकाएँ हैं शाम की क्लास में भी। कोई नहीं आया तो भी वो क्लास कभी बंद नहीं हुई, तो शाम की क्लास में भी 5-6 जिन्होंने अपने प्रेक्षा ध्यान का लेवल 1 लेवल 2 का कोर्स किया हुआ, उसमें इसमें भी लेवल 1 लेवल 2 के कोर्स किए हुए दोस्त जो हैं, तो इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है क्लास। और सभी कभी कितने ही दिन से कह रहे थे गुरु जी आए तो गुरु जी के हमें जरूर दर्शन कराना है। एक बार गुरु जी ने, क्योंकि उनकी भीड़ में हमारे दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, मैंने कहा आपको दर्शन हम जरूर कराएंगे, हो सकता है आपको उद्बोधन भी मिल जाए 5 मिनट के लिए, तो जो समय गुरुदेव के पास होगा वो हिसाब से आप होंगे। और आप खड़े थोड़ा सा खड़े सावधान। तनाव मुक्त मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखने का प्रयास, शरीर को ढीला छोड़ दे, शरीर की पकड़ को छोड़े, पैर से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल शिथिल शिथिल। कायोत्सर्ग की मुद्रा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, श्वास की गति को मंद करे,
लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास के प्रकंपन नाभि तक पहुंचे, चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। आने जाने वाले श्वास की इच्छा और श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फैले और छोड़ते समय सिकुड़े। चित्त को नाभि पर केंद्रित रखें, पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। चित्त को नाभि से हटाकर नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, जा रहा है। प्रत्येक श्वास को जानते हुए ले, जानते हुए छोड़े। लंबा श्वास लें, डीप कंसंट्रेशन, कंप्लीट अवेयरनेस, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। श्वास को देखते रहें। लंबा श्वास, नो थिंकिंग, नो मेमोराइजिंग, नो इमेजिनिंग। स्मृति नहीं, चिंतन नहीं, कल्पना नहीं। अब चित्त को दर्शन केंद्र भ्रिकुटी मध्य भाग में केंद्रित करें और पीछे तक ले जाएं। जैसे टॉर्च का प्रकाश सीधी रेखा में फैलता है, उसी प्रकार चित्त को पीछे तक ले जाएं और दर्शन केंद्र पर चमकते हुए तरुण रंग का साक्षात्कार करने का प्रयास करें। जैसे उगता हुआ सूरज, बाग सूर्य, वैसा चमकता हुआ तरुण रंग दर्शन केंद्र पर देखने का प्रयास करें। ज्योतिर्मय परमात्मा को मन ही मन नमन करे। ज्योतिर्मय परमात्मा सिद्ध भगवान, उनको मन ही मन नमन करे। ज्योतिर्मय परमात्मा।
अंतिम दम पे श्वास लेते हुए प्रयोग संपन्न करें। ओम हरः ओम हरः। ऐसे अच्छा अनुभव हो रहा है ध्यान का, रोज आप लोग जो आने वाले हैं अच्छा अनुभव हो रहा है। गुरुजी मैं 2008 में ज्वाइन किया। मेरा गुरुजी से बोला, मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया था, वो कोमा में चले गया। उन्होंने प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद वो 3 साल का अंदर ही कोमा से बाहर आ गया। अभी उनका बेटा बेटी सब शादी हो गया, पोता पोती हो गया। मतलब प्रेयर में इतना आनंद होता है कि मतलब आशीर्वाद भी मिलता है। गाँव में था। इनके लिए भी हमने सामूहिक रूप से किया वैष्णव जी के लिए, जो क्लास वाले सब कह रहे थे, क्योंकि उनके घर से भी आए, जो हमारे उनके लिए प्रार्थना करवाई है क्लास में। हमने सबने एक भावना की, सबने भाई वो जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाए तो अच्छा लाभ। और ये अलका जी, अलका जी ये प्रोफेसर है और ये केजी स्टॉप कॉलेज गांधीवली वेस्ट में। तो इन्होंने आगे आ जाओ, अलका कहाँ है? अलका, हाँ इधर आगे, थोड़ा आगे। ये इन्होंने हमारा एक प्रोग्राम कराया था अमृत समिति का, और एक जैन मतलब अलग अलग धर्मों के लोग वहाँ आते हैं कॉलेज में, जो लेक्चर देते हैं। तो जैन धर्म के ऊपर, जैन धर्म के सिद्धांत, अनेकांतवाद, महावीर के सिद्धांत, तो महावीर के सिद्धांत पर फिर मेरे को आमंत्रित किया था कि आपको लेक्चर देना है। 1.25 घंटे के आसपास का लेक्चर था, और उसी में फिर मैंने इनको कहा कि अपने अणुव्रत समिति का भी काम साथ में हो जाएगा। तो ये अणुव्रत समिति के सर संयोजक है, तो फिर इनको भी साथ में लेके गया। तो 15 मिनट में अणुव्रत का वो भी एक प्रोग्राम पूरा कॉलेज में करवाया। तो ये रुचि अच्छी रहती है। और इन्होंने भी एमए किया है, जीवन के अंदर दक्ष ध्यान योग में इन्होंने भी एमए करवा दिया है। ये सब लाड में रह के आए हैं। ज़्यादा समय इसीलिए लगाते हैं हाँ, लगभग अब जहाँ थोड़ा समय मिलता है तो दुकान में बैठता हूँ थोड़ा बहुत। बाकी जैसे जैसे जहाँ पे जैसे शिविर लगाना, मैंने एसके जैन साहब के साथ काफ़ी शिविर किए। एसके जैन साहब और संतोष जैन के साथ, उनके साथ जब भी संजय मुनि के वहाँ और आसपास कहीं शिविर लगते थे तो मेरे को बुलाते थे साथ में, तो हम साथ में वो शिविर करते थे। काफ़ी समय से मैंने शिविर किए, करने प्रारंभ किए थे। अब जहाँ बुलाते, कभी कभार जब समय मिलता है तो मैं जाता हूँ। धूलिया वगैरह दूर दूर तक गए नहीं, तो वहाँ पे भी शिविर किए 3 दिन के। यहाँ पंचदिवसीय शिविर किया था हमने 2003 में। यहाँ पे संजय मुनि के सानिध्य में जब चातुर्मास, पहला चातुर्मास भवन का हुआ, तब पंचदिवसीय शिविर किया था। उसमें 300 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। रेजिडेंशियल था, तो पूरे बड़े वाले हॉल में पर्दा डाल के एक तरफ उनको ठहरा दिया, एक तरफ उनको ठहरा दिया, पर पूरा यहीं पे चला। और 3 दिवसीय शिविर तो 2-3 बार यहाँ भवन में हुए हैं। ये ध्यान साधना है, तो मंत्र है हमारी चेतना का जो स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, जो शुद्ध चेतना है। जैसे सिद्ध परमात्मा न शरीर है, न वाणी है, न मन है, न इंद्रियां है, केवल चेतना की बात है। तो हम ठीक है, जीवन है तो व्यवहार में भी जीते हैं, शरीर को खाना भी देना होता है, वो भी ध्यान रखना हो सकता है, और भी परिवार आदि आदि के काम भी करने हो सकते हैं। इन सब में रहते हुए भी शास्त्र में कहा गया, जहाँ कुंभम जले जायम लोग निकले, जैसे पत्र है, पत्र में पत्र है, पानी में रहते हुए भी अलिप्त रहता, वैसे आदमी संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहने का, अनासक्त रहने का प्रयास है। अब जैसा ध्यान साधना पद्धति में 5 जो उत्संपदा के भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, मैत्री, विकास, ये 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण। ये भावक क्रिया चलना है तो चलने के सिवाय और कोई ध्यान जितना हो सके न जाए,
जो काम करे उसके सिवाय चित्त बाहर नहीं चाहिए। तो वो कितना हम दूसरे विचारों से हट जाते हैं, तो प्रयास हमारा है, प्रयास करना हमारा काम है। सफलता मिले तो भावक क्रिया की जीवित क्रिया, जीवंत क्रिया, नॉट डेड एक्शन, लिविंग एक्शन। प्रतिक्रिया मिलती, कोई घटना मिली, कोई बात किसी ने कह दी, तत्काल पुलिस में आदेश में आकर प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया जान लो, देख लो, मौके पर कहने की बात कहीं भी जा सकती है। तो द्वेष आदेश में आकर कोई प्रतिक्रिया। तीसरी मैत्री, मैत्री में सब भोगेशु, सब प्राणियों के प्रति मैत्री का, किसी से बैठ विरोध लड़ाई झगड़ा तो करना ही नहीं, सबके साथ, सब जीवों के साथ मैत्री। और चौथा मिका आहार का शरीर के लिए खाना है, मैं की जीत के लिए खाना है। शरीर को जितने जरूरत है उतना चीज, हम जितना स्वाद वृत्ति से बचे तो खाने में अपना शरीर को मिता। और मृत भाषण, वाणी का जितना जरूरत है बोलना होता है। अनावश्यक फालतू किसी की निंदा करना, फालतू झूठी बातें किसी के बारे में कहना या कड़ा बोलना, इनसे जितना हो सके अपने बात शांति से कर सकते हैं तो गुस्से में आकर तो उस बात में गुस्सा नहीं होता। और भी किसी के बारे में झूठ बात क्यों करते, झूठा आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहिए। यह वाणी का संयमित भाषण, कोई भी अनावश्यक क्यों करो कि मेरा 5 मिनट बोलने से काम हो रहा है तो 25 मिनट में किसी का क्यों लगा। जितना जरूर आपको भाषण देना है आप 1 घंटा बोले, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई लंबा प्रवचन व्याख्यान माना है तो 2 घंटा भी बोले, उसका भी अच्छा लाभ हो सकता है। तो जरूरत नहीं है तो फिर 5 मिनट भी क्यों बोले। तो वाणी का अपना विवेक भी, कितना बोलो, कितना कहाँ कितना बोलो, कहाँ कितना नहीं बोलो, इस प्रकार मित्र भाषण है। कभी कभी जैसा का मौन का अभ्यास, तो कभी कभी साधना मौन कर दिया, यह भी साधना का प्रयोग है। तो इस प्रकार हम अध्यात्म की दिशा में जितना संभव हो विकास करने का प्रयास करें। तो यह जो सेंटर परीक्षा का जो बताया गया है अच्छा चलता है, अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक प्रोग्राम होता है। लगभग 12 साल से बाबूजी क्रोध मुझे नहीं आया। लगभग 12 साल से क्रोध मैंने कभी नहीं किया। लगभग 12। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे। मंगल भावना। सिद्धे शरण निर्दोषी, हम सब आपके आभारी हैं। Religiosni, हम सब आपके आभारी हैं। religiosni, हम सब आपके आभारी हैं। वंदे गुरु। सब लोग आज क्लास नहीं पूरी हो रही है, समय अपना हो गया है। आज थैंक यू सर। आपने सब मिलाया। 40 40